आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। लवली गुप्ता एक ऐसा नाम जो झारखंड के कोने कोने में जाना जाता है, क्योंकि भाजपा के वो नेत्री हैं। भाजपा के कोषाध्यक्ष पर अभी वो पदभार संभाली हैं। पूरे राज्य में कोषाध्यक्ष का पदभार ये संभाली है भाजपा में, और आज यानी अगला द्वितीय चरण के चुनाव में प्रचार करने पहुंची है बोकारो के चंदन क्यारी, जहां भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी चुनाव लड़ रहे हैं। आज अमर बावरी के चुनावी सभा को संबोधित करने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे थे, और लवली गुप्ता लगातार उनके जो जनसंपर्क अभियान में लगातार अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लवली जी, पलामू और सबसे पहला यहाँ, चूँकि आप बेसिकली पलामू की हैं, यहाँ और वहाँ के अंतर क्या लगता है, कैसा? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और धन्यवाद भी कि आप पलामू से चलकर पूरी टीम आपके देख रेख में यहाँ भी अमर बावरी जी का कैंपेन कर रही है चुनाव प्रचार का। चुनाव में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन मैं उनके क्षेत्र में लगभग हमारे यहाँ चंदन कियारी में 5 मंडल हैं, बिजुलिया, कूरा, चंदन कियारी, बरहमसिया और अमलाबाद। इन पाँचों मंडल में मैं लगभग घूम चुकी हूँ 2 दिनों के अंतर में। यहाँ के लोग बहुत ही व्यवहार कुशल और बहुत ही सीधे साधे हैं, और अमर दादा का लोग, अमर बावरी जी को अमर दादा यहाँ लोग बोलते हैं, और उनके प्रति लोगों का बहुत ही प्रेम है, आस्था है। और कई लोगों के मुंह से हमने सुना कि जब भी वो मदद के लिए उनको लोग बुलाते हैं, वो आ जाते हैं, कुछ मदद की उम्मीद करते हैं तो वो भी उसको पूरा करने का काम करते हैं। और लोग उनको एक विधायक के रूप में यहाँ नहीं जिताने का काम कर रहे हैं, बल्कि लोगों के मन में है कि ये जीतेंगे तो राज्य में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनको मिलेगी, या तो मंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये क्या लगता है, वहाँ जब आप सफ़र की तो क्या डिमांड कर रहे थे? लोगों का एक डिमांड क्या होता है? जैसे होता है ना, मुद्दे होते हैं, चाहे मुद्दों की चुनाव है या पार्टी पर सोच रहे हैं, या फिर मुद्दों पर आधारित चुनाव लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी का जो फिलहाल जो राज्य झारखंड की राज्य की जो स्थिति है, तो लोगों में बस एक मन में आकांक्षा है, क्योंकि 5 वर्षों तक यहाँ के झारखंड वासियों ने झेलने का काम किया है। आप यहीं बगल में दुमका की बेटी अंकिता का नाम ले सकते हैं, पाकुड़ की बेटी राधिका पहाड़िया है। जितना हम लोग पलामू वासी नहीं जानते हैं, यहाँ के लोग अक्षरशः याद रखे हैं यहाँ की बहनें, महिलाएं, कि किस तरह से राधिका को टुकड़े टुकड़े में बांटा गया था, टुकड़े मार कर उसको कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, कैसे अंकिता को जिंदा जला दिया गया था। ये सारे मुद्दे उनके पास हैं। तो अभी का जो चुनाव हो रहा है, केवल विधायक बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, कोई मंत्री और बनाने के लिए नहीं हो रहा है चुनाव। यहाँ जो चुनाव जो जनता लड़ रही है, उनके सामने है कि हमको झारखंड को लालखंड से बचाना है, हमें झारखंड की बेटी रोटी की माटी की अस्मिता को बचाना है। यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे रोजगार मिले, इसके नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार जो पनपा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि अमरदा तो ठीक है, लेकिन जहाँ भी हम लोग जाते हैं, ब्लॉक है, थाना है, बिना हमें हमारी बात को सुना नहीं जाता है, मनमानी किया जाता है, विपक्ष का ज़्यादा सुना जाता है। तो इन सारी बातों से लोग, यहाँ के लोग त्राहिमाम है, और बस मन में यही है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनानी है, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर यहाँ पर लाना है। इस मुद्दे के साथ यहाँ के जनता लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रस्ताव से आप बराबर घूम रही हैं, लोग मतलब त्रस्त हैं झारखंड सरकार से, आप मानती है मैया सम्मान योजना का कितना प्रभाव दिखा? देखिए, मैया सम्मान, इतनी झारखंड की महिलाएं बेवकूफ़ नहीं है। उन लोग जान रहे हैं कि 5 वर्षों से आखिर सम्मान देना था, तो 5 वर्षों से हेमंत सोरेन जी कहाँ थे? ये 3 साल में उन लोग बोलते हैं कि पहले तो पुरुषों के बीच में लोग वोट के लिए खिलाते पिलाते थे, लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से हम लोग को 1000 भेजा जा रहा है। तो ये चुनाव पर ठगने के लिए, वोट को खरीदने के लिए ये पैसा है, उन लोगों का साफ कहना है। और वहीं पर जो 60 साल से ऊपर की जो माताएं बहनें हैं, उनका पेंशन रोक दिया गया है। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि बहुएं खुश हैं और सासू माँ नाराज है। बहुएं खुश हैं, सासू माँ, मतलब बहू और सास के बीच लड़ाई लगा दी। एक क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर आप आई हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो चंदन कियारी के तमाम जितने भी हमारे जनता है, मैं उनको यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि सभी एकजुटता के साथ, कोई जाति पाति, कोई भेदभाव, कोई धर्म संप्रदाय को नहीं लेकर
क्योंकि जब जब देश बटा है तब तक कटा है। भारत जब जब बटा है तब तक हमारा देश के जो अभिन्न अंग है हमसे अलग हुआ है। तो जिस तरह से आज बाहरी शक्तियाँ हमें तोड़ने में लगी हुई है, उन सबों को मात देने के लिए, उन सबों को पछाड़ने के लिए हमें पूरे एकजुटता के साथ इस चुनाव को जीतना होगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना होगा और केंद्र में जिस तरह से हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस तरह से हमारा राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चहुमुखी विकास हो, यहाँ के लोग माटी रोटी बेटी के सम्मान को बचा सके। इस मुद्दे के साथ यहाँ पर लोग चुनाव को लड़े, चुनाव को जीते, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं लवली गुप्ता। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में जो खासकर अगर चंदन क्यारी की बात करें, बोकारो जिले की बात करें, तो यहाँ मुद्दों की लड़ाई नहीं है बल्कि झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है कि वो बाहरी शक्तियाँ लगातार जो हावी हो रही हैं इस सरकार में, उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोग जो है एकजुट होकर के वोट देना चाहते हैं भाजपा को। क्योंकि भाजपा है तो ये है कि इन लोग के अंदर मतलब एक लगता है कि शक्ति है, एक संरक्षण दे रही है, एक सेफ जोन मानता है। यही वजह है कि अमर बावरी को लोग अमर बावरी को नेता नहीं समझ के अमर दादा यानी अपना भाई समझते हैं। और यही वजह है कि अमर बावरी का इस बार चुनाव में अच्छा वोट मिल रहा है और लोगों के चहेते बने हुए हैं और उनका जीत सुनिश्चित है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।